अल-अज़ीज़िया फैसले में जब कारोबार हो रहे थे तब बच्चे बहुत छोटे थे, कोई ज़रिया मुआश ना था, वालिद के ज़ेरे कफ़ालत थे और उन बच्चों में से 2 बच्चे जो 50 साल के होने वाले हैं, मासूम से बच्चे कह दूँ तो गलत नहीं होगा, नन्हे मुन्ने बच्चे कह दूँ गलत नहीं होगा, अपने अब्बा जी से मिलने जेल ना आए। और एक बेटी जो आज नवाज शरीफ को बार बार कौम के सामने सुरखरू करवाने पर तुली हुई है, और कभी बात करती गैबी मदद की, कभी बात करती कि जज साहब का ज़मीर जिंदा हो गया। बीबी पहले तो ये बता दो कि तुम्हारा ज़मीर जो है वो क्या जिंदा है, तुम्हारे भाइयों का ज़मीर जिंदा है? तुम्हारी कौन सी ऐसी खिदमत है कौम के लिए जो तुम दुख्तरे मशरिक बनने की कोशिश कर रही हो? ब्लैक मेलिंग की सियासत के अलावा तुम्हारे क्रेडिट में बीबी है ही क्या, ये बता दो। तुम्हारे पास क्या है? अब्बा वजीर आजम थे, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम बने, कौम के पैसे पर अपना मीडिया सेल चलाती रही, ऑर्डर्स देती रही, बैठ के ऑर्डर दे रही हूँ मैं प्रिंसेस हूँ, कौमी इदारों पर इल्जामात लगाती रही, आके इल्जामात की बुछाड़ करती रही, कौम के पैसे से मेकअप करवाती रही, पता नहीं कुछ लोग कहते हैं सर्जरीज भी करवाती रही, खैर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहिए, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही, कौम के पैसे से जायदादें बनाती रही। और आज एक वीडियो दिखाकर बीबी तुम ये कह रही हो कि जज साहब का ज़मीर जिंदा हो गया। कौम तुम्हारी बातों पे यकीन करेगी जिसके पास ज़मीर नाम की चीज ही नहीं है? आई एम रियली सॉरी, आपके पास ज़मीर नाम की कोई चीज है? आप क्या सोचती है कि कौम इतनी बेवकूफ है कि एक बेज़मीर शख्सियत पे यकीन कर लेगी? किसी एक बात पर टिक जाओ पहले, फिर ये प्लानिंग करो कि शायद आधी अवाम यकीन कर ले। पहले टिक के तो दिखाओ ना, कंसिस्टेंसी तो लेकर अपनी राय में यू टर्न आते हैं बार बार, दूसरों को तुम लोग यू टर्न के ताने मारते हो, अपनी राय का और अपने ज़मीर का यू टर्न तो बंद करो सबसे पहले। इंतखाबात से पहले ही कहती हो कि जरदारी और इमरान भाई भाई, इसी तरह कहती हैं, फिर उसी इमरान के भाई को यानी जरदारी को, इमरान का भाई जरदारी जिस तरह इन्होंने कहा, उसी इमरान के भाई को आज तुम अपना अब्बा बना लेती हो। नवाज शरीफ ने अगर कौम के लिए कुछ किया होता तो नवाज शरीफ के लिए तुम्हें निकलने की जरूरत पड़ती? कभी भी ना पड़ती। नवाज शरीफ के लिए ये कौम खुद सड़कों पर निकल आती अगर नवाज शरीफ ने इस कौम के लिए कुछ किया होता। आज मैं अल्लाह कह रही हूँ, तुम्हें बोलने की जरूरत ना पड़ती, नवाज शरीफ को बचाने के लिए ये कौम ही काफ़ी होती। जिस कौम के लिए नवाज शरीफ की खिदमत होती तो ये कौम काफ़ी होती, लेकिन अफसोस कि नवाज शरीफ की खिदमत कौम के लिए नहीं थी, तुम लोगों के लिए थी। तुम लोग के मुस्तकबिल सवारे, पैसा पता नहीं किस तरह बाहर भेजा, फिर मनी ट्रेल भी ना दे सके, जराए लहराते हैं, वो साबित नहीं कर पाते, तो फिर तुम लोग ही निकलोगे ना बाले की। अफसोस तुम लोगों में से तुम निकली, भाई ना निकले, वो भी ना आए बाहर से वापस, वो भी जेल में आके अब्बा जी को ना मिल सके। यानी फिर सिर्फ मरियम है जिसके बाप ने मरियम के लिए, बेटों के लिए करप्शन की दास्तानें रकम कर दी कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल सेव हो जाए, चाहे मैं करप्ट लीडर कहलवाऊं। फिर मरियम है जो बाप की करप्शन जो बाप ने बच्चों के लिए की, बाकी लोगों के बच्चों का खून निचोड़कर तो मरियम बाप के साथ खड़ी होगी। हाँ, यहाँ पे आपको क्रेडिट जाता है कि एक करप्ट बाप को एक बेटी बचा रही है जिसके मुस्तकबिल के लिए उस बाप ने इतनी करप्शन की, बेटे तब भी हाथ ना आए, उसी पैसे पे एंजॉय कर रहे हैं बाहर। लेकिन नवाज शरीफ ने अगर कुछ किया तो पता क्या किया? ज़मीर की सौदेबाजी की। नवाज शरीफ ने अगर कुछ किया तो मफादात की सियासत की। नवाज शरीफ ने अगर कुछ बड़ा किया तो वह क्या किया? करप्शन की। और उसके बाद नवाज शरीफ ने बड़े बड़े झूठ बोले, डिटाई के साथ झूठ बोले, डिटाई भी की, डिटाई दिखाई। नवाज शरीफ ने झूठी तकरीरें की। नवाज शरीफ का मुकदमा जब कमज़ोर पड़ा तो नवाज शरीफ ने कौमी इदारों को, फौज को, रियासती इदारों को खुलेआम निशाना बनाना शुरू कर दिया, उन पर इल्ज़ामात की बुछाड़ शुरू कर दी। यही काम फिर इमरान के भाई क्या कहते हैं? इमरान का भाई कहती थी, इमरान के भाई आपके जो अंकल बने हुए आजकल जरदारी साहब ने किया। पीपल्स पार्टी उनको प्लेट में मिली और वो प्लेट समेत पीपल्स पार्टी को ही खा गए। बस उन्हें कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होती है, उन्होंने कहा ये प्लेट समेत मैं पीपल्स पार्टी खा जाता हूँ, और डिकार भी ना ली। सिंध को 11 सालों में तबाहो बर्बाद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया सिंध का, और डिकार भी ना ली। इंतखाबात से पहले यही जरदारी साहब फरमाते रहे क्या कि नवाज शरीफ कौमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज उसी खतरे को गले लगाकर घूमते हैं। देखें ज़रा, पूछो ज़रा इन्होंने, इसलिए कि अब इन 2 खानदानों को खतरा है। ये बेसिकली अब इन दोनों खानदानों को खतरा है। अब इन 2 खानदानों का मसला एक है। वो मसला क्या है? खतरा एक है, मसला एक है। वो मसला जो एक है वो है एहतसाब। वो एहतसाब भी एक इनको मसला नज़र आ रहा है। और अब जो मुकदमात हैं, करप्शन, इस तरह के जो ये 2 खानदान है नाजरीन, इन 2 खानदानों के ज़मीर जो हैं, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि बहुत सियासी हो चुके हैं। ज़मीर भी आपने कभी सियासी देखे हैं, लेकिन नवाज और जरदारी का ज़मीर सियासी है। ऐसा ही जज साहब के साथ हुआ, उनका ज़मीर जागा, उन्होंने एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ को गलत सज़ा दी
اور جب ویڈیو منظر عام پر آئی تو ان کا ضمیر ایک بار پھر ڈبل ہو کے جاگا اور انہوں نے نون لیگ کی بلیک میلنگ سامنے رکھ دی. تب ضمیر جاگا, ہاں تب ضمیر جاگا. جیسے ان دو خاندانوں نے جمہوریت کے نام پر قوم کو بے وقوف بنایا, پاگل بنایا, اسی طرح نواز شریف کو کبھی آپ کو یاد ہوگا, کبھی نواز شریف کو امیر المومنین, کبھی طیب اردگان بنانے کی کوشش کرتے رہے, نیلسن منڈیلا بنانے کی, اور زرداری صاحب کو کبھی جمہوریت کا علمبردار بنایا, کبھی نواز شریف صاحب کے بقول یہ ڈاکو تھے, ڈاکو کہتے تھے نا. اسی طرح آج یہ لوگ ضمیر ان کا زندہ ہوا اور یہ ضمیر زندہ ہو گیا کی کہانی لے کر آ گئے آپ لوگوں کے سامنے, جبکہ یہ سیدھی سیدھی, میں علل اعلان کہتی ہوں, ڈرتی نہیں ہوں میں ان سے, یہ بلیک میلنگ ہے بھائی صاحب اور بہنوں, بھائیوں اور بہنوں, ایسے کہتی نا مریم نواز, یہ بھائیوں اور بہنوں, یہ ضمیر نہیں جاگا, یہ بلیک میلنگ ہے.